हेलो गाइस, solution@shouter में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समास का क्विक रिवीजन देखेंगे, जिसमें हम डिटेल में सारे समास के जितने भी टाइप्स हैं क्या हैं उनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। हमें क्या पढ़ना है? समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि किसी भी शब्द का, किसी भी सेंटेंस का छोटा से छोटा रूप। ठीक है। समास का तात्पर्य क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। अगर डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो समास क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो छोटा या नया शब्द बनता है या बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। ठीक है। समास में क्वेश्चन पूछते हैं कि समास में कितने पद होते हैं, तो समास में दो पद होते हैं। एक कहलाता है पहला पद और इसी को बोलते हैं पूर्व पद। दूसरा होता है दूसरा पद या फिर उत्तर पद। इन्हीं दोनों पदों के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि समास कौन सा है। जैसे अगर हथकड़ी कोई दिया हुआ है, समास हथकड़ी कोई शब्द दिया हुआ है, उसको जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाथ कड़ी। ठीक है, या हाथ की कड़ी या हथ। तो ये जो हमारा होता है ये होता है पहला पद और ये हमारा कहलाता है दूसरा पद। ठीक है। अब है कि यहाँ पर समास विग्रह क्या होता है। तो जो भी शब्द हमारे दिए जाते हैं, जो भी सामासिक शब्द होते हैं, उनके बीच के संबंधों को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है कि उनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है। विग्रह के बाद क्या होता है? विग्रह के पश्चात सामसिक शब्दों का एक लोप हो जाता है। जैसे अगर आपको कोई शब्द दिया है राजपुत्र, आपसे बोले कि आप इसका समास विग्रह करिए, तो देखिए राजपुत्र इसका मतलब क्या हुआ कि किसी राजा का पुत्र। तो यहाँ जो का है, ठीक है, यही क्या होता है, यही जब शब्द बनते हैं तो उसका लोप हो जाता है। तो हो जाता है राजपुत्र, मतलब क्या होता है कि राजा का पुत्र। अब है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए समास 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास, एक होता है द्विगु समास, एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है कर्मधारय समास, फिर बहुव्रीहि समास और फिर तत्पुरुष समास। अब ये सारे क्या होते हैं? देखिए अव्ययी भाव समास, सारे समास में आपके दो ही पद होंगे, पहला पद और दूसरा पद। अव्ययी भाव समास में क्या पहचान होती है कि पहला पद जो होता है वो अव्यव होता है। क्या होता है? अव्यव मीन्स जो बदलता नहीं है, जो विकारी शब्द होते हैं वो होते हैं, और जो दूसरा शब्द होता है वो प्रधान होता है। ठीक है। अव्ययी भाव को पहचानने का यही तरीका है कि पहला पद अव्यव हो और दूसरा पद प्रधान हो। अब अगर ट्रिक की बात करें तो आप सीधे सीधे देख लीजिए कि अगर पहला पद उपसर्ग है, ठीक है, पहला पद क्या है? उपसर्ग है, और दूसरा पद प्रधान है। उपसर्ग हमने पढ़ाया है तो वहाँ देख लीजिएगा कितने उपसर्ग होते हैं। तो पहला पद उपसर्ग हो तब वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, और दूसरा पद प्रधान भी होना चाहिए, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और एक बात आती है कि जहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और योजक चिन्ह भी लगा हो, जैसे दिनों दिन, ठीक है, रातों दिन, रातों दिन नहीं रातों रात, ठीक है, धीरे धीरे, इन सब में भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अच्छा, एक चीज़ और, उपसर्ग होने चाहिए। ये हमने लाइन से कुछ उपसर्ग लिख दिए हैं, और भी होते हैं, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये कुछ आपके पहले पद में अवयव लगाए जाते हैं। ठीक है, यशा, भर, धर, हर, ये पहला पद है। आगे देखिए, दूसरा होता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास की पहचान यही है कि पहला पद इसका संख्यावाची होगा और दूसरा पद समूह को दर्शाएगा। आपको दोनों बातों को याद रखना है कि पहला पद संख्यावाची होना चाहिए और दूसरा पद समूह को दर्शाए। अगर समूह को नहीं दर्शाता है तो वो द्विगु नहीं होगा। ठीक है, जैसे नवरात्र मतलब 9 रातों का समूह। ठीक है, 9 रातों का समूह, नवरात। दोपहर मीन्स दो प्रहर, तो प्रहर मीन्स क्या है? दो संख्यावाची हो गया, प्रहर क्या हो गया? समूह हो गया, समय का। देखिए तीसरा है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब क्या होता है? कहते नहीं लड़ाई या द्वंद्व, प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा हमेशा समान लोगों के बीच में होती है, तो इसलिए इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या होता है? दोनों का समान महत्व होता है। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और संख्यावाची द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है कि जब किसी समास को का हम समास विग्रह करते हैं तो वो और या आदि से उसका विग्रह किया जाता है। जैसे माता पिता, इसमें क्या हो जाएगा? माता और पिता दोनों। ठीक है, नून तेल आदि। इसी तरीके से दूसरा इसका प्रकार होता है वैकल्पिक द्वंद्व।
इसमें या अथवा लगता है। जैसे छोटा बड़ा, अब या तो वो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, छोटा या बड़ा, छोटा अथवा बड़ा, ऐसे। और तीसरा होता है संख्यावाची द्वंद्व। इसमें क्या होता है, इसमें और लगता है, ठीक है, याद रखना और लगता है। और संख्यावाची द्वंद्व को याद करने का सिंपल सा तरीका है कि 10 के बाद की सभी संख्याएं संख्यावाची में आएंगी, सिर्फ आपको 9 वाली सीरीज छोड़ देनी, मीन्स 9, 19, 29, ऐसे आपको सारा 9 वाला जिसके लास्ट में 9 आता है वो आप छोड़ दीजिए, तो बाकी सारी आपकी संख्यावाची द्वंद्व में आती हैं। जैसे 50, 51, 52, ठीक है, ये सारी आपकी संख्यावाची में आएंगी। अगर आपको डिटेल में देखना है तो डिटेल में वीडियोस बनी हुई हैं, वहाँ बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स कराए गए हैं और सभी को एक्सप्लेन किया गया है। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसका कर्मधारय मीन्स इसमें पहला पद जो है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। मीन्स पहला पद दूसरे पद के बारे में बताता है, उसको उसकी विशेषताएं बताता है, तो यही इसका है। और एक इसमें क्या है कि उपमेय तथा उपमान के बीच में संबंध बताता है। जैसे नव वधु मीन्स वधु कैसी है, वधु जो है वो नई है, नई वधु। चरण कमल, कमल कैसे हैं, चरण, चरण कैसे, कमल के समान, ठीक है। काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली। काला पानी, पानी कैसा है, काला। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है कि देखिए, बहुव्रीहि समास में आपके दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, दोनों ही पद, लेकिन उनको जब हम समास विग्रह करते हैं तो कोई नया शब्द ही बन जाता है। जैसे नीलकंठ मीन्स नीला है कंठ जिसका, मीन्स शिव, नया शब्द बन गया। अनंग, बिना अंग का है जो, मीन्स कामदेव, ठीक है। तो जनरली इसको पहचानने की ट्रिक क्या है कि इसको जब समास विग्रह कहते हैं तो जो है, जिसका है, ऐसे शब्द आते हैं। इसके बाद है तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास का पहला पद प्रधान होता है, सॉरी, पहला पद गौड़ होता है, मीन्स कम प्रधान होता है, और दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। याद रखना है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद आपका प्रधान होना चाहिए। अच्छा, एक चीज इसमें और होती है कि दोनों पद समास विग्रह करने पर किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। आपको पता है कारक चिन्ह 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास को जब हम उन भेद करते हैं उनका तो वो 6 होते हैं, क्योंकि पहला कारक चिन्ह और 8वां कारक चिन्ह इसमें नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला कहलाता है कर्म या द्वितीय तत्पुरुष, जिसका कि संबोधन चिन्ह को होता है। इसी तरीके से दूसरा होता है करण या तृतीय तत्पुरुष, इसका संबोधन चिन्ह से होता है। तीसरा है संप्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष, इसका संबोधन चिन्ह के लिए। चौथा होता है अपादान या पंचमी तत्पुरुष, इसका संबोधन चिन्ह से। पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है का, की, के, सिर्फ 3 ही। इसके बाद होता है अधिकरण, जिसको बोलते हैं सप्तमी तत्पुरुष, इसमें होता है कारक चिन्ह में या पर। एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे शाकाहारी, शाक को खाने वाला, शाक को, तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। इसी तरीके से रोग युक्त, रोग से युक्त, ये क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। रोग से युक्त, जहाँ अलगाव का भेद आता है वहाँ अपादान होता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, दोनों में से आया है, लेकिन इसमें रोग से वो मुक्त हो गया, रोग अलग हो चुका है, तो यहाँ अपादान तत्पुरुष समास आएगा, ठीक है। देशभक्ति मीन्स देश के लिए भक्ति के लिए, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। सेना नायक, सेना का नायक मीन्स संबंध तत्पुरुष। नगर प्रवेश मीन्स नगर में प्रवेश, इसका मतलब अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो यही इतने समास के हैं, शॉर्ट में आप इसका रिवाइज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।